वालेकुम। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यूनियन ऑफ 2 और 3 सेट्स। यूनियन का मतलब हम तमाम सेट्स को एक साथ जब मिला के लिख दें तो वो चीज़ हमारी यूनियन बन जाती है। इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है A is equals to 1258, B is equals to 1359, C is equals to 1459। इसमें आपने सबसे पहले मालूम करना है A यूनियन B, फिर उसका हम यूनियन मालूम करेंगे C के साथ। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपने A यूनियन B पहले मालूम करना है। A यूनियन B मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने A के तमाम मेंबर्स रखे सेट A, यूनियन की साइन लगाई और फिर आपने B के तमाम मेंबर्स लिखे सेट B। यानी कि A हमारे पास है 1258 यूनियन 1359। इस तरीके से हमारा आंसर जो A यूनियन B का बन के तैयार हुआ 1 2 3 5 8 9। इसको हमने पूरे एक सीक्वेंस में रख दिया और जो हमारे मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आया A यूनियन B यूनियन C। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा आंसर आ चुका है उसको हम यूनियन कर देंगे C के साथ। यानी कि हमने A यूनियन B के मेंबर्स जो थे हमारे 1 2 3 5 8 9, उसके साथ हमने इसको यूनियन कर दिया C। यानी कि C के मेंबर्स थे हमारे 1 4 5 9। A यूनियन B यूनियन C का हमारे पास आंसर आ गया। तमाम मेंबर्स को एक साथ मिला के कंबाइन करके हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 8 9। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। द सेट दैट कंटेन्स दो its एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड इन बोथ A एंड B। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, यानी कि कॉमन हो, सेट A में भी मौजूद हों, सेट B में मौजूद हों, उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो चीज़ हमारी कहलाती है इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी हुई है A के मेंबर्स दिए हुए हैं 1258, सेट B दिया हुआ है 1359 और सेट C दिया हुआ है 1459। हमें रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, A यूनियन B मालूम करेंगे। A यूनियन B मालूम करने का वही तरीका है जो हमने अभी पीछे देखा। 1258 हमने A के मेंबर्स रखे, यूनियन की साइन लगाई और 1359 हमने B के मेंबर्स लिख के दोनों का यूनियन निकाल लिया। और यूनियन के अंदर हम बात करते हैं सारे मेंबर्स को एक साथ कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखने की। इसके बाद आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्ट C। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले A यूनियन B के मेंबर्स रखने हैं जो कि हमारे 1 2 3 5 8 9, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और C के मेंबर्स लिख दिए जो कि हमारे पास हैं 1 4 5 9। इन दोनों में अब हमें देखना है कि कौन से हमारे मेंबर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कौन से मेंबर्स कॉमन हैं। तो A यूनियन B इंटरसेक्ट C का आंसर अगर हम यहाँ देखें तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके बाद 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है और लास्ट में हमारे पास 9 आ रहा है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेट विच कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन A बट नॉट इन B। वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट A के अंदर मौजूद हों लेकिन सेट B के एलिमेंट्स हम ना लिखें तो ये चीज़ हमारी कहलाती है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। इसके अंदर सेट A हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जबकि सेट B हमें दिया हुआ है 2 4 6 8। इसमें हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले हम मालूम करेंगे A माइनस B, देन हम मालूम करेंगे B माइनस A। डिफरेंस मालूम करने का तरीका वही होता है जो हम आम मैथमेटिक्स में करते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना। यानी कि सेट A में जो मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमने यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5, उसमें से हम माइनस कर देंगे सेट B के एलिमेंट्स को जो कि हमारे पास हैं 2 4 6 8। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग A सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। जैसे 1 यहाँ पे हमारे पास सेट A में था, B में नहीं, हमने आंसर में ले लिया। 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास आंसर में आ गया, 4 कैंसिल हो गया और हमारे पास 5 जो है वो सेट A में था जबकि सेट B में मौजूद नहीं था, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। तो A माइनस B का आंसर हमारे पास आ गया 1 3 5। इसी तरीके से B माइनस A अगर आपने मालूम करना है तो B माइनस A मालूम करने के लिए भी हमने सेट B के एलिमेंट्स को पहले लिखना होगा, फिर हमने बाद में माइनस की साइन लगा के सेट A के मेंबर्स को लिखना होगा, जो कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर नीचे शेयर किया है। अब इसमें देखना ये है कि हमने सबसे पहले B माइनस A मालूम करना है तो फिर B के एलिमेंट्स लिखने होंगे जो कि हमारे पास है 2 4 6 8। माइनस की साइन के साथ हमने फिर A के एलिमेंट्स लिखे, सेट A लिखा 1 2 3 4 5। अब जैसे हमने ऊपर माइनस किए थे जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे वो माइनस होते जा रहे थे और जो रिमेनिंग हमारे फर्स्ट सेट में मेंबर्स रह जाते हैं, एलिमेंट्स रह जाते हैं,
वो हम आंसर में ले आते हैं। जैसे हमारे पास 2 दोनों सेट्स में मौजूद था, कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 बचा और 8 बचा, तो b माइनस a का आंसर हमारे पास आ गया 6 and 8। यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि a माइनस b और b माइनस a जो है वो आपस में सेम नहीं है, यानी कि a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन आया सेट्स के ऊपर वो आया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन a और इन b बट नॉट इन बोथ a एंड b, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा की साइन से। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वहाँ पे डिफरेंस के अंदर बात करी थी कि हम सेट a के मेंबर्स रिमेनिंग जो होते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन b को हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। सेट a दिया हुआ है 1 2 3 4 6, सेट b दिया हुआ है 1 3 5 7। a डेल्टा b और b डेल्टा a मालूम करना है। a डेल्टा b मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने लिखे 1 2 3 4 6। a डेल्टा b मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने a के एलिमेंट्स लिखे, सेट a 1 2 3 4 6 डेल्टा 1 3 5 7 b के एलिमेंट्स। a डेल्टा b हमारे पास यहाँ पे आ गया। 1 दोनों सेट्स में मौजूद था, कैंसिल हो गया, जो हमारे पास a में मौजूद था वो हमने लिख लिया। 3 कैंसिल हो गया, 4 हमारे पास a सेट में मौजूद था, हमने लिख लिया। 5 हमारे पास सेट b में मौजूद था, 6 हमारे पास सेट a में मौजूद था और 7 भी हमारे पास सेट b में मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि a डेल्टा b के अंदर हम दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो हम आंसर में लेके आते हैं। इसी तरीके से अगर आपने b डेल्टा a मालूम करना है तो b के मेंबर्स लिखिए 1 3 5 7, डेल्टा की साइन लगाई और a के मेंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 6। दोनों के आंसर्स कैंसिल करके जो रिमेनिंग बचे हमारे पास दोनों सेट्स में हमने लिख दिए 2 4 5 6 7। इसका मतलब यही हुआ कि a डेल्टा b इज इक्वल्स टू b डेल्टा a। ये भी कह सकते हैं कि a डेल्टा b इज इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये हमारे थे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब मजीद कुछ टर्म्स हैं वो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शुरू हो रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बात करेंगे अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय U, यानी कि तमाम जो छोटे सेट्स हमारे जिसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं उन सब का एक बड़ा सेट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और इस सेट के अंदर जितने भी छोटे सेट्स होते हैं उन सब के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ U व्हिच आर नॉट इन A, यानी कि एक छोटा सेट है A और एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम ये कहेंगे कि U के विच आर नॉट इन A वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं जो कि U में मौजूद है लेकिन A के अंदर से हमने कैंसिल आउट कर दिए हैं, तो वो चीज़ हमारी बन जाएगी यूनिवर्सल सेट। इसकी एग्जांपल देख लें। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 till 10 और सेट A दिया हुआ है हमें 1 3 5 7 9। अगर हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट का हमने A के ऊपर छोटी सी डैश हम देख रहे हैं, ये इसका साइन होता है, इसको डिनोट किया जाता है। A कॉम्प्लीमेंट के मायने होते हैं यूनिवर्सल सेट में से हमने A सेट के मेंबर्स को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमने रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस की साइन लगाई और फिर हमने A के मेंबर्स रख दिए 1 3 5 7 9। तो ये दोनों सेट्स आ गए यूनिवर्सल सेट माइनस A सेट। इसके बाद हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ये हमने कैसे किया, हमने जो भी दोनों के अंदर मेंबर्स एलिमेंट्स कॉमन थे उन सबको माइनस करते चले गए और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे थे यूनिवर्सल सेट के वो हमने नीचे लिख दिए। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं, बिलफर्ज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का अगर दोबारा आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो वो वापस से A सेट बन जाता है। ये एक आपके MCQs के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थे हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखी यूनियन ऑफ 2 और 3 सेट्स, नेक्स्ट हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स, फिर हमने बात करी डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स की और उसी तरीके से हमने उसके आगे बात करी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर हमने फिफ्थ में देखा यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं और लास्ट में हमने समझा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होते हैं वो समझ में आए होंगे। मजीद आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने तमाम तर सवालात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए